बेटा इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक एंड द कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है। इससे पहले वाले जो पार्ट थे उसमें हमने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज में बेटा क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है। सबसे पहले हमने कवर की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल के बाद हमने की थी केमिकल प्रॉपर्टीज और इनके बाद इन दोनों के डिफरेंसेस आए थे। डिफरेंसेस के बाद आ गए यूजेस। ठीक है। सेकंड पार्ट में सबसे पहले आया था फॉर्मेशन ऑफ द आयंस। आयंस किस तरह बनते हैं। इसके बाद हमारे पास कंपाउंड्स आए थे। कंपाउंड्स दो तरह थे, दो तरह के थे। नंबर वन इज द आयनिक कंपाउंड एंड नंबर टू इज द कोवलेंट कंपाउंड्स। क्लियर। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनते हैं। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दूसरा गेन करेगा तो उन दोनों के बीच कौन सी बॉन्ड बनेगी, आयनिक। और बेटा जो कोवलेंट बॉन्ड है जब दोनों के दोनों एटम शेयर करने के फेवर में होंगे, म्यूचुअल शेयरिंग, तो वहां पर कौन सी बॉन्ड बनेगी, कोवलेंट। इसके कुछ मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल आपको लास्ट पार्ट में बना के दिखाई थी। ठीक है। आज हम इन्हीं कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की डिस्कशन करेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज करने से पहले आप ये समझ लो जो आयनिक बॉन्ड है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। आयनिक के बाद सेकंड नंबर पर आएगी आपकी कोवलेंट। वैसे आपके सिलेबस में दो बॉन्ड्स ही हैं तो सेकंड नंबर की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं। बस आयनिक बॉन्ड है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसके बाद अगला नंबर किसका आएगा, कोवलेंट। अब आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों है, क्योंकि बेटा इसमें बनते हैं आयंस। एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है। और आपने फिजिक्स में स्टडी किया होगा ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बेटा एक दूसरे की अट्रैक्शन काफी ज्यादा होगी, जिसके कारण आयनिक कंपाउंड्स जो आयनिक बॉन्ड है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। और कोवलेंट बेटा उसके बाद आएगी। ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा आपको इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में ब्रीफ में बता दूं कि क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। पहले बेटा जैसे कि मान लो आयनिक कंपाउंड्स हैं, हम आयनिक कंपाउंड्स की स्टेट की बात करेंगे। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दीज आर मोस्टली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। इनकी स्टेट क्या होती है, सॉलिड्स। ठीक है। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं ये सॉलिड्स भी होंगे, लिक्विड्स भी होंगे, एज वेल एज बेटा गैस भी होंगे। ज्यादातर तो वैसे ये लिक्विड और गैस ही होते हैं। ठीक है। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड के जो बड़े बड़े मेंबर्स हैं जिसमें एटम ज्यादा होते हैं दैट आर एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है जी। डिफरेंस नंबर टू, बेटा आयनिक बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, इसके कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। सो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स है बेटा इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होता, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। दिस इज द डिफरेंस नंबर टू। डिफरेंस नंबर थ्री, आयनिक कंपाउंड्स आर soluble इन वाटर। बेटा जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये पानी में soluble होते हैं, क्योंकि पानी में डिसॉल्व होके ये अपने आयंस बना लेंगे। ठीक है। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं दीज आर insoluble इन वाटर। ये पानी में soluble नहीं होते, दे आर insoluble इन वाटर। क्लियर। डिफरेंस नंबर फोर, बेटा आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये बेटा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं है, जैसे कि बेंजीन हो गया, ईथर हो गया। ठीक है। इसमें ये सॉल्युबल नहीं होंगे। और कोवलेंट कंपाउंड इसके ऑपोजिट हैं, दीज आर सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। काफी इजी रहेगा याद रखना आपको। इसके बाद आपको एग्जांपल देके भी समझाऊंगा। ठीक है जी। और लास्ट पॉइंट का जो डिफरेंस आएगा, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये बेटा करंट पास कर सकते हैं, लेकिन एक मिनट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन द एक्वस और मोल्टन स्टेट। ठीक है। सिर्फ एक्वस और मोल्टन स्टेट में ही ये करंट को पास करेंगे, सॉलिड स्टेट में करंट को पास नहीं करेंगे। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स है बेटा दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। ये करंट को पास ही नहीं करेंगे, चाहे सॉलिड्स हो, लिक्विड हो और चाहे गैस हो। ऐसा क्यों है
कि आयनिक करंट पास कर रहे हैं, कोवेलेंट पास नहीं कर रहे, ये सारा पोर्शन अब इसमें हम स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास एक ब्रीफ समरी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड एज वेल एज द डिफरेंसेस बिटवीन देम। आयनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ठीक है जी। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दे एग्जिस्ट एज सॉलिड्स, व्हाइल कोवेलेंट कंपाउंड्स दे एग्जिस्ट एज सॉलिड्स, लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस। Ionic compounds have high melting point and boiling point, whereas covalent compounds have low melting point and boiling point. Ionic compounds are soluble in the water, whereas covalent compounds are not soluble in the water. आपने बेटा जस्ट सिर्फ एक पॉइंट याद करना है इसमें से, जस्ट वन पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in water. अगर आयनिक कंपाउंड्स पानी में soluble हैं तो इसका मतलब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में soluble नहीं है, ठीक है। और कोवेलेंट का जस्ट आपने इसका ऑपोजिट करना है। अगर आयनिक पानी में सॉल्युबल है तो मतलब कोवेलेंट पानी में इनसॉल्युबल है, और ऑर्गेनिक में फिर ये क्या होंगे, सॉल्युबल, ठीक है जी। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन द एक्वस और मोल्टन स्टेट, वेयर एज कोवेलेंट कंपाउंड्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल, चाहे किसी भी स्टेट में क्यों ना। क्लियर? सो आज की हमारी हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। पहले हम डिस्कशन करेंगे जी आयनिक कंपाउंड्स की। पॉइंट नंबर 1, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। एक्चुअली बेटा क्या होता है, सॉलिड्स ना दो तरह के होते हैं। सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक तो होते हैं क्रिस्टलाइन, एक तो होंगे क्रिस्टलाइन, और सेकंड होते हैं अमॉर्फस। अमॉर्फस क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि इसमें जो आयंस होंगे उनका एक परफेक्ट अरेंजमेंट बना होगा, परफेक्ट अरेंजमेंट, ठीक है। अगर किसी भी सॉलिड में परफेक्ट अरेंजमेंट बना हुआ है उसके आयंस का या उसके मॉलिक्यूल्स का, तो उसको आपने क्या बोलना है, क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस का मतलब होता है कि उसमें बेटा कोई परफेक्ट अरेंजमेंट नहीं है, अगर है तो थोड़ा सा ही होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। उसको हमने क्या बोलना है, एमॉर्फस। सो आयनिक कंपाउंड्स आर द यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बेटा फॉर एग्जांपल जैसे आपको दी हुई है सोडियम क्लोराइड की, नमक NaCl, दैट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयनिक कंपाउंड सॉलिड इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें क्या होते हैं, आयंस। आयंस के ऊपर होता है चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करने के कारण ये बेटा एग्जिस्ट करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फॉर्म में। और ये कंपाउंड ना काफी हार्ड होते हैं, ठीक है, एज वेल एज दीज आर ब्रिटल। पॉइंट नंबर 2, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि NaCl का मेल्टिंग पॉइंट है 800 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है 1413 डिग्री सेल्सियस। बेटा इसका भी रीजन सेम है कि जो आयनिक कंपाउंड्स है वो किसके बने होंगे, आयंस के। आयंस के ऊपर होगा चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका मतलब अट्रैक्शन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ionic compounds are the usually soluble in the water but insoluble in the organic solvents। बेटा सॉल्वेंट्स ना दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं इनऑर्गेनिक, एक होते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है। जैसे कि वाटर है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। वैसे बेटा वाटर को ना हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। वाटर इज ऑल्सो नोन एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं ये सारे पानी में सॉल्युबल हैं। आपको ना इन चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं, हमारे घर में हम इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो नमक है, जब हम नमक को पानी में डालते हैं तो वो सॉल्युबल होता है ना, ठीक है। तो बस NaCl है वो कौन सा कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन द वाटर बट इनसॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, एसीटोन, अल्कोहल, बेंजीन, केरोसिन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेटा इनमें ये सॉल्युबल नहीं होगा। सॉल्युबल होने का रीजन क्या है, बेटा आयनिक कंपाउंड्स पानी में सॉल्युबल इसलिए है क्योंकि पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये एक वैल्यू होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये काफी ज्यादा होती है, और इसकी वैल्यू ज्यादा होने के कारण जो पानी है वो आयनिक कंपाउंड्स में से जो अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन को वीक कर देगा। जबकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, ईथर, बेंजीन, केरोसिन,
ठीक है, उनमें ये पावर नहीं होती कि वो उसकी अट्रैक्शन को वीक कर सके। पॉइंट नंबर 4, ionic compounds conduct electricity when dissolved in water or when melted। बेटा आयनिक कंपाउंड्स करंट पास करेंगे, लेकिन जब आपने उनको मेल्ट किया होगा या फिर आपने उनको पानी में डिसॉल्व किया होगा, क्योंकि पानी में उनके पास क्या होते हैं, आयंस। सॉलिड स्टेट में उनके पास आयंस नहीं होते, इसलिए वो करंट पास नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी कॉमन है। NaCl in the solid state does not conduct electricity, while in the molten or aqueous state it conduct electricity. Why? Write its reason. Because in solid state उसके पास कोई आयंस नहीं होंगे, बट इन लिक्विड और aqueous state बेटा उसके क्या बने होंगे, आयंस, और जो आयंस है वो करंट को पास कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब जो आयनिक कंपाउंड्स है, दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका बेटा मीनिंग होता है कि जो करंट पास कर सकते हैं। सो बेटा ये थी इसकी प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड्स की। अब इसके बाद ना आपको दिखाया होगा कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके इन प्रॉपर्टीज को प्रूव किया होगा। जैसे कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव कर रहे हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है। आपने बेटा करना क्या है, आपने एक मेटल का स्पैचुला ले लो। ठीक है, स्पैचुला लेके बेटा उसके ऊपर आप नमक रख लो NaCl, उसको हीट करना स्टार्ट कर दो। आप नोटिस करोगे कि वो जो बेटा नमक है वो नॉर्मली मेल्ट ही नहीं हो रहा, आप उसको जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हो। ठीक है, अगर आप बहुत ही ज्यादा हीट करो तो डेफिनेटली वो मेल्ट हो जाएगा फिर तो वो। तो अगर आपको ज्यादा हीट करना पड़ रहा है तो इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा है। अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट तो और भी ज्यादा होगा। ठीक है जी, थोड़ा इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो रहा है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई है। नंबर 2 बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स दैट दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये तो सिंपल है, आप पानी लो बेटा, पानी में नमक डाल लो, थोड़ा शेक कर लो टेस्ट ट्यूब को। ठीक है, नमक सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन जब आप उस नमक को अल्कोहल में, कैरोसिन में या पेट्रोलियम में, ईथर में डालोगे, तो बेंजीन में डालोगे तो वो सॉल्युबल नहीं होगा, मतलब इनसॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, बेटा इसमें क्या किया हुआ है, बीकर लिया, बीकर में कार्बन के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, उसके साथ एक बल्ब है, स्विच है, और एक हमने बैटरी या सेल यूज कर लिया। ठीक है, अब इस बीकर में जो कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसके बीच पानी पड़ा है, और पानी में क्या डाला हुआ है, NaCl, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन। ठीक है जी। अब जब आप स्विच को ऑन करोगे तो आप नोटिस करोगे कि बल्ब ग्लो हो गया, मतलब बल्ब चल रहा है। तो उसके ग्लो होने का, लाइट करने का कारण क्या है, कि जो आयनिक कंपाउंड्स है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्योंकि पानी में उसके क्या बने होंगे, आयंस, और आयंस जो है वो करंट को पास कर देंगे। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। इसके बाद नेक्स्ट आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, प्रॉपर्टी नंबर 1। बेटा नॉर्मली अब आपने सारी प्रॉपर्टीज को, ठीक है, उसके ऑपोजिट ही लिखना है। सो नंबर 1, कोवलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली लिक्विड्स और गैसेस, ओनली सम ऑफ देम आर द सॉलिड्स। ठीक है, इसका मतलब कोवलेंट कंपाउंड सॉलिड भी होंगे, लिक्विड्स भी होंगे, एज वेल एज गैसेस भी होंगे। जैसे आपको बेटा समझाया गया यहाँ पर, अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमीन, ये सारे के सारे क्या हैं, लिक्विड्स। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल देखिए गैसेस की, मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, क्लोरीन, these all exist in the gaseous state. Next, glucose, cane sugar, urea, naphthalene, iodine, these all are the solid covalent compounds. ठीक है बेटा, तो इसका मतलब कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो तीनों के तीनों स्टेट में मिलेंगे। पॉइंट नंबर 2, कोवलेंट कंपाउंड्स हैव यूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज लो बॉइलिंग पॉइंट। जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम होगा। जैसे कि नेफ्थलीन का मेल्टिंग पॉइंट काफी कम है, सिर्फ 80 डिग्री सेल्सियस, और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसका बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ 77 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है जी। पर बेटा कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट दो ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स हैं जिनका यूजुअली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है। Exceptions are always there. Clear? Point number 3, covalent compounds are usually insoluble in the water. ये पानी में soluble नहीं होंगे. Instead of it, these are soluble in the organic solvents.
ये बेटा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होगी, जैसे कि नेफ्थलीन बोल है ना, जब आप नेफ्थलीन बॉल्स को पानी में डालोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगी, वो नहीं उसमें घुलेगी, ठीक है। लेकिन जब आप उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ईथर में डालोगे तो वो इजीली सॉल्युबल होगी, लेकिन कुछ कोवलेंट कंपाउंड जैसे कि ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, यूरिया हो गया, ये बेटा कुछ थोड़े बहुत कंपाउंड्स हैं ऐसे कि जो पानी में सॉल्युबल है, ठीक है जी। बट ऐसे तो ना हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, बट स्टिल दे आर सॉल्युबल इन द वाटर, ठीक है जी, बिकॉज एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। और नेक्स्ट पॉइंट, कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये बेटा किसी भी स्टेट में करंट को पास नहीं करेंगे, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैसेस हो। इसका मतलब दीज आर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। आयनिक कंपाउंड्स क्या थे? इलेक्ट्रोलाइट्स, दीज आर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। कोवलेंट कंपाउंड्स करंट पास क्यों नहीं करते? बिकॉज दे डू नॉट कंटेन आयंस, क्योंकि इनके पास बेटा कोई आयंस नहीं होते, ठीक है। अगर ना आप ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने नमक का यूज किया था, बीकर वाला एक्सपेरिमेंट, अगर आप उसमें नमक की जगह ग्लूकोज, केन शुगर, यूरिया, अल्कोहल या फिर कोई भी कोवलेंट कंपाउंड का यूज करोगे तो बेटा वो करंट को पास नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, ठीक है। पर ग्रेफाइट एक कोवलेंट कंपाउंड है, बट स्टिल वो करंट पास करेगा क्योंकि उसके पास हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, ठीक है। सो लीजिए बेटा, ये हमारे पास आ गए डिफरेंसेस बिटवीन द आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड जो अभी हमने स्टडी किए थे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया सेकंड पार्ट बेटा। आई होप सो दिस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल सी सम क्वेश्चंस। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। जब बेटा दो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे तो उनके बीच जो केमिकल बॉन्ड बनती है उसको आपने क्या कहना है, या उसका नेम क्या होगा? दैट इज नोन एज अ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर ट्रांसफर होगा तो उसको आपने क्या बोलना है? आयनिक कंपाउंड, मतलब वहां पर कौन सी बॉन्ड बनेगी? आयनिक। क्वेश्चन नंबर 2, नेम अ कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल विच हैज टू डबल बॉन्ड्स। बेटा कार्बन का कोई ऐसा मॉलिक्यूल बताओ जिसमें दो डबल बॉन्ड्स हो, तो इसका आंसर बेटा आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि बेटा इसमें कार्बन की दोनों साइड क्या होगी? डबल बॉन्ड। नंबर 3, what would be the electron dot structure of carbon dioxide? ये बेटा आपको इसके पहले वाले पोर्शन में बताया हुआ है, इसके लिए एक अलग वीडियो भी बनी हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 4, what type of chemical bond is formed between the potassium and bromine? बेटा पूछा ये गया कि आपसे कि पोटाशियम और ब्रोमीन में किस तरह की केमिकल बॉन्ड बनेगी, ठीक है। शायद आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि अगर तो मेटल और नॉन मेटल है फिर तो बनेगी आयनिक, अगर दोनों के दोनों नॉन मेटल है फिर बनेगी कोवलेंट। पोटाशियम इज अ मेटल whereas bromine is a non metal, तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो सकता है आयनिक बॉन्ड। कार्बन एंड ब्रोमीन, बेटा कार्बन और ब्रोमीन ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स नॉन मेटल हैं, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, सो देयर विल बी कोवलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 5, what do we call those particles which have more or less electrons than the normal atom? ऐसे पार्टिकल्स को बेटा आप क्या बोलोगे जिनमें नॉर्मल से ज्यादा या कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इनको बोलते हैं हम आयंस, ठीक है, इनको बोलेंगे हम आयंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे नॉर्मल से उसको स्पेसिफिकली आपने क्या बोलना है? बेटा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इसका मतलब उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। दिस टाइप ऑफ पार्टिकल इज नोन एज द एनायंस, या फिर these टाइप्स ऑफ पार्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेस इलेक्ट्रॉन। अब जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर नॉर्मल से कम होगा तो इसका मतलब उसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव का मतलब उसको आपने क्या बोलना है? केटायन। क्लियर? ये थे हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द एटॉमिक नंबर ऑफ द सोडियम इज द 11, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द Na पॉजिटिव? बेटा कहते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11 है, तो बताइए Na पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इसका आंसर आएगा 10।
क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसके कारण उसके ऊपर क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। सेकंड पार्ट, द एटॉमिक नंबर ऑफ द क्लोरीन इज द 17। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 17। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन, तो इसका आंसर बेटा आएगा 18। ठीक है, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब बेटा अगर आपसे ये पूछा जाए कि Na पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस नोबल गैस से मैच करती है, तो इसका आंसर आएगा नियोन, क्योंकि नियोन में भी इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, Na पॉजिटिव में भी 10 ही होते हैं, तो दोनों की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्जैक्ट मैच करती है। ठीक है, सिमिलरली क्लोराइड आयन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किससे मैच करती है, आर्गन से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X इज 8। बेटा आपके पास कोई एलिमेंट X है जिसका एटॉमिक नंबर है 8 और एक एलिमेंट Y है जिसका एटॉमिक नंबर है 12। राइट डाउन द सिंबल ऑफ द आयंस यू वुड एक्सपेक्ट टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर एटम्स। बेटा आपको क्या कहा गया, क्या कहा गया इसमें कि इसके जो आयंस बनेंगे उसके सिंबल्स लिखिए, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने के फेवर में है या फिर गेन करने के फेवर में है, आपने उनको ये बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले बेटा बात करेंगे हम एलिमेंट X की। एलिमेंट X में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन्स टोटल 8 हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर के इक्वली होंगे। पहले आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 2 और 6। अगर इस 6 वाले बेटा 6 मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इन्होंने अपने आप को स्टेबल करना है, अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के फेवर में होंगे। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये क्या बन जाएंगे, X2 नेगेटिव। ठीक है, ये क्या बन जाएंगे, X2 नेगेटिव। सिमिलरली बेटा Y एलिमेंट, Y का एटॉमिक नंबर है 12, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 12। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, पहले 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आ जाएंगे 8 और फिर बचे हमारे पास 2। अगर इसने अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के फेवर में होगा, सो दैट कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, Y2 पॉजिटिव। अब अगर आपको इन दोनों का कंपाउंड बनाने को कहा जाता, भी दोनों का कंपाउंड बनाओ, तो आप लिखोगे X Y, X की वैलेंसी 2 नेगेटिव, Y की वैलेंसी 2 पॉजिटिव, दोनों की वैलेंसी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मतलब कि जो कंपाउंड है वो क्या बन जाता है, XY। अगर आपसे पूछा गया होता, जो इस क्वेश्चन में नहीं कहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मैग्नीशियम एटम और एज वेल एज मैग्नीशियम आयन। बेटा मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर 12 आपको दिया गया है, और जब मैग्नीशियम एटम की बात करेंगे तो ये न्यूट्रल है, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 12। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 2 8 2। मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन क्या होता है, Mg2 पॉजिटिव। इसका बेटा मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है वो 2 पॉजिटिव होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कन्फ्यूजन क्या होगी, 2 8। क्लियर। नेक्स्ट वन इज सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो न्यूट्रल स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 8 6। लेकिन सल्फाइड, सल्फाइड का बेटा मीनिंग होता है S2 नेगेटिव, तो इसका मतलब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और गेन करने के बाद ये क्या बन जाएंगे, 2 8 8। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ सॉलिड कंपाउंड। बेटा ये हमने अभी स्टडी किया है, एक ऐसा सॉलिड कंपाउंड जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा है लेकिन सॉलिड स्टेट में वो करंट पास नहीं करता, मोल्टन स्टेट में एक अच्छा कंडक्टर है। तो इस तरह के जो कंपाउंड है उसमें किस तरह की केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होगी, अभी स्टडी किया था हमने, आयनिक बॉन्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बेटा स्टेटमेंट के बारे में बताना है आपको कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी
बिकॉज देयर आर प्लेंटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द सॉल्यूशन। कहते हैं आयनिक कंपाउंड का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो करंट इसलिए पास करता है क्योंकि वहां पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या बेटा ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फॉल्स। जो आयनिक कंपाउंड है वो करंट इसलिए नहीं पास करता क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बल्कि उसके पास क्या पड़े होते हैं? आयंस। तो अगर यहां पर वर्ड्स आयन होता तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू होती। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन क्लोराइड एंड ऑक्सीजन? बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑक्सीजन में किस तरह की बॉन्ड होंगी? बेटा दोनों के दोनों में कोवलेंट बॉन्ड ही होगी। क्लियर? नेक्स्ट, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। बेटा ये हमने पहले वाले पोर्शन में सब कुछ कवर किया हुआ है कि किस तरह हमने आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड ड्रॉ करने, तो वहां से आप इनको कवर कर सकते हो। जैसे फर्स्ट मॉलिक्यूल आपको दिया गया है सोडियम क्लोराइड जो कि आयनिक है। सेकंड इज क्लोरीन विच इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल? कोवलेंट। और इसका आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मीथेन? कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के दोनों नॉन मेटल हैं, तो मतलब कोवलेंट कंपाउंड है। लेकिन सोडियम क्लोराइड में सोडियम मेटल है और क्लोरीन बेटा नॉन मेटल है, तो इसका मतलब आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट, स्टेट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन द कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। बेटा आज आपको 5 डिफरेंस बता दिए, ठीक है? तो उनमें से बेटा कोई भी आप एक डिफरेंस एग्जांपल देके समझा सकते हो। इसके बाद व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, और इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कीजिए। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता दूं कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल हैं इनमें कोवलेंट बॉन्ड होगी, कोवलेंट, ठीक है? इनके जो स्ट्रक्चर है वो बेटा पहले वाले पोर्शन में हमने कवर किए हुए हैं, आपको आते होंगे। अगर आपको नहीं आते तो प्लीज आप उस वीडियो जाके एक बार चेक कर लो। Which inert gas electronic configuration do the chlorine atoms in the Cl2 molecule resemble? कहते बेटा Cl2 molecule में, ठीक है, जो क्लोरीन एटम्स हैं वो किस इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन को रिजेंबल करेंगे? क्लोरीन के पास अपने 17 इलेक्ट्रॉन्स तो खुद के ही हैं, एक उसने शेयर कर लिया तो मतलब 18 हो गए। 18 का बेटा मतलब क्या होगा? आर्गन, ठीक है जी, आर्गन। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 288, ठीक है बेटा। 17 उसके पास खुद के थे, एक उसने शेयर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18 में बेटा आपको कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, आपने बताना है कि इसमें से कौन कौन से आयनिक हैं और कौन कौन से कोवलेंट। क्लियर? नंबर 1 यूरिया, यूरिया है बेटा कोवलेंट। केन शुगर कोवलेंट। हाइड्रोजन क्लोराइड कोवलेंट। सोडियम क्लोराइड ये है बेटा आयनिक। अमोनियम क्लोराइड आयनिक, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड आयनिक। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, बेटा कार्बन और क्लोरीन दोनों नॉन मेटल है ना, कोवलेंट। अमोनिया कोवलेंट, अल्कोहल कोवलेंट, और लास्ट वन इज द मैग्नीशियम क्लोराइड विच इज द आयनिक कंपाउंड। क्लियर? बेटा इसके बाद ना आपने एग्जांपल्स देनी है। ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, किसी ऐसे मॉलिक्यूल की जिसमें एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और काफी मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, आप F2 लिख सकते हो, Cl2 लिख सकते हो, Br2 लिख लो, ठीक है, Br2 HCl लिख लो। ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ डबल कोवलेंट बॉन्ड, पे डबल में आप कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो, ऑक्सीजन लिख लो, इथीन लिख लो। ट्रिपल, ट्रिपल में आप नाइट्रोजन लिख सकते हो, ठीक है, या फिर इथाइन C2H2। और कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड हो, बेटा आयनिक के लिए सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लॉट ऑफ एग्जांपल्स। क्लियर? बट आई होप सो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप सबको क्लियर होंगे। इज दैट क्लियर?